एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि बिहार में बिना घूस के नौकरी नहीं मिलती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा सच्चाई है, बिना घूस के नौकरी लगती है नहीं लगती है? नहीं, हम तो पहले जानते थे कि घूस के, लेकिन लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आए तहना से घूस के नामे निशान खत्म हो गया। तब आपका बेटा परचम लहरा दिया है ना। कहा जाता है कि सफलता सिर्फ महलों में रहने वालों को नहीं बल्कि मेहनत करने वालों को मिलती है। उसी का एक जीता जागता उदाहरण अभी हम पेश करने वाले हैं। हमारे सामने एक छोटा सा आपको जो झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, ये एक गरीब व्यक्ति की है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ से एक लड़का पढ़कर बिहार दरोगा के परीक्षा में सफल प्राप्ति किया है। और यहाँ पे एक सामने आप देख रहे होंगे कि एक ठेला छोटा सा लगा हुआ है। जो दरोगा की सफलता हासिल किया है, उनके पिताजी हैं, एक ठेला चलाते थे और गुपचुप बेचा करते थे, चना बेचा करते थे और एक पेट भूखे रहकर अपने बेटों को पढ़ाया। और आज बेटे ने जो है वो सफलता का परचम लहराया है। एक छोटा सा यहाँ पे घर है, यहाँ के कुछ गांव वाले भी जुटे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं। मतलब कहा जाए तो मोहल्ले में भी काफ़ी खुशी है। घर का पूरा दृश्य दिखा देंगे क्या स्थिति है। शायद यहाँ पहला बार इस मोहल्ले में मगध लाइव की टीम पहुँची है और कोई भी प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो इस घर तक नहीं पहुँची। लेकिन इस दरवाजे तक पहुँचने का कारण यही है कि यहाँ का एक लड़का जो है वो दरोगा के परीक्षा में सफलता हासिल किया। और आज यही रीज़न रहा कि मीडिया यहाँ पहुँचा है और पूरे जो मोहल्ले वाले हैं इस बात से खुश हैं। इस छोटे से घर में सबसे पहले आप अंदर आ जाएंगे कैमरामैन कि एक छोटे से आंगन में करीब 4-5 परिवार लोग रह रहे हैं। हमारे सामने वही लड़का है जो दरोगा में सफलता हासिल किया है। बगल में उनकी माँ है, आ जाएंगे थोड़ा अंदर। ये पिताजी हैं। सबसे पहले सैल्यूट है ऐसे पिता को जो एक पेट भूखे रहकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये भाई साहब हैं इनके, और एक भाई साहब यहाँ भी हैं। ये उम्मीद करते हैं कि ये भी जो है बहुत जल्द दरोगा बनने वाले हैं। सबसे पहले आपको दरोगा बनने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी। चलिए धन्यवाद। सबसे पहले आप ये बताएं कि दरोगा बनने पर अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुशी हो रही है नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना। अच्छा एक पहले बात बताइए, कौन वाला आप दरोगा बनेंगे, ईमानदार वाला या भ्रष्टाचार वाला? पहले नहीं, ईमानदार वाला बनेंगे। ईमानदार बनना है ना। हाँ, जैसा हम हैं वैसा ही बनेंगे। क्योंकि ईमानदारी की बात हमने इसलिए की क्योंकि ये इनके पिताजी हैं जो ईमानदारी से मेहनत करके गुपचुप बेच के ठेला पर अपना जीवन यापन करते थे और उसी से अपने बच्चों को पढ़ाया। कभी भी गलत कदम को नहीं चुना, लेकिन धैर्य रखा और अपने बेटे को जो है वो दरोगा बनाया। सबसे पहले आप ये बताइए कि आज आपका बेटा जो है वो दरोगा बन जाएगा कुछ दिन बाद, और रिजल्ट अच्छा आया है, कैसा महसूस हो रहा है? खुश हैं कि नहीं है? एकदम पूरा खुश है, दिल से खुश है। हाँ। चलिए अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि बिहार में बिना घूस के नौकरी नहीं मिलती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा सच्चाई है, बिना घूस के नौकरी लगती है नहीं लगती है? नहीं, हम तो पहले जानते थे कि घूस के, लेकिन लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री आए तहना से घूस के नामे निशान खत्म हो गया। तब आपका बेटा परचम लहरा दिया है ना। चलिए मतलब ये साबित होता है इससे कि जो मेहनत करेगा सफलता उसको मिलेगी, सफलता मिलेगी। ये जो हवा उड़ता है कि बिना घूस के नौकरी नहीं, ये सब गलत बात है ना। आज 1 रुपया तक हम नहीं दिए, 1 रुपया तक नहीं दिए, है ना। अच्छा आज अपने बेटों के आप इतने दिन से बाहर में पढ़ा रहे थे, ऐसा भी हमको पता चला कि ये लड़का जो है शुरू से सरकारी विद्यालय में पढ़ा है ना। सरकारी विद्यालय में पढ़ा है और अच्छा पढ़ा है, कोचिंग ट्यूशन करके इतना मतलब बढ़िया से सफलता हासिल किया। अच्छा आप ये बताइए, अब दरोगा की तैयारी आप कहाँ से कर रहे थे? गया में पढ़ते थे, गया में कोचिंग भी करते थे? हाँ, विजन IAS नाम के कोचिंग है, वरुण सर पढ़ाते थे। अच्छा। और सेट प्रैक्टिस आके मानपुर ब्रांच में ज्ञान GS है, वहाँ पर सेट प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। हाँ, सब लड़कन के साथ। अच्छा हाँ। अच्छा ये आप जो परीक्षा मतलब सफलता पाए इसमें, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, किन किन को श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम माता पिता को अपना देंगे। चलिए बिल्कुल, जो सारा कष्ट सह के हमको यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश किए और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा चेहरे पे आप खुशी देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, गांव मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे किन्हीं का बेटा बाहर पढ़ता है तो लोग ताना भी मारते हैं कि अरे तुम्हारा बेटा बाहर में पढ़ रहा है, कुछ नहीं करेगा। ऐसा ताना सुनने को मिलता था कि नहीं? ऐसे तो मन में लगता था, जैसे ऋग्वेद में पढ़ना है, विद्यार्थी जो होता है बरसाती में ढक होता है। वाह वाह, बिल्कुल सही बात है। तो चुपचाप रहना चाहिए, विद्यार्थी को चुपचाप अपना पढ़ते रहना चाहिए। मौका आए तो तालाब से निकल जाइए। फालतू के बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई ध्यान देना चाहिए और अपना पढ़ते रहिए, सफलता तो जरूर मिलेगा।
चलिए देखिए, बगल में चाची बैठी हुई हैं, इनके चेहरे पे भी मुस्कान है, क्या कि भैया बेटा दरोगा बन गया है तो कहीं ना कहीं मुस्कान। कैसा महसूस हो रहा है चाची, आपको बताइए? ठीक तो है बाबू। ठीक है रे, मतलब अच्छा मिठाई रसगुल्ला बांटे के सब जगह, पहले से बताइए, खाली हंसिए नहीं। रसगुल्ला मिला है सबको जी? अभी नहीं मिला, सब रसगुल्ला, सबके आप रसगुल्ला दीजिएगा, ठीक है ना? समय आएगा तो दे। हाँ ना, समय आएगा। अच्छा, आपके और 2 बेटे हैं, मतलब क्या लगता है कि कैसे, जैसे बड़ा बेटा आपका होनहार और 2 बेटा ये सफलता हासिल कर हाँ पाएगा? हाँ, होना ही है ना? अच्छा, आपके 2 छोटे भाई हैं, उनको क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे और क्या क्या सहायता उनसे आपको मिलती थी? हाँ, पहले तो सोचते थे कि कुछ भी पहले हो जाए, हाँ। लेकिन अब थोड़ा सा पैसा ये सब के जरिया बन जाएगा, जी। तो दोनों भाई को बढ़िया से एकदम पढ़ाएंगे। खींच लेना है ना? हाँ, आप दरोगा बने तो सबको यहाँ वीडियो सीओ बना देना है। हमसे ज्यादा ऊंचा जाएगा तो और घर में ज्यादा बिल्कुल खुशी बिल्कुल। आएगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि इस घर से आप पूरा कैमरामैन चारों तरफ दिखाएंगे, इस घर को देखकर यही लगती है कि आर्थिक स्थिति काफी 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 खराब रही है इस घर की, क्योंकि आपको मैंने जो बाहर ठेला दिखाया, उस ठेले पे ये, अच्छा देखिए, यही वो व्यक्ति हैं, इधर थोड़ा कैमरामैन दिखा देंगे, यही वो व्यक्ति हैं जो ठेला चलाते थे। आज हालांकि तबीयत खराब थी इसलिए ठेला नहीं लगा पाए। ऐसा क्या लगता है कि ठेला जो आप लगाते थे पहले, अब आगे भी वही क्रिया चलती रहेगी? नहीं, अब तो कुछ और दूसरा चीज करे तो कुछ अच्छा, व्यवस्था करना है, क्या क्या बेटा दरोगा बन गया पैसा भाई। हो जाए तो है ना? अच्छा, नहीं तो ऐसे तो जीवन भर वो है ही है। हाँ। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोलना यही चाह रहे थे कि जब हम कभी कभी आते थे वहाँ गया से, अच्छा। तो पापा जब गुपचुप पापा मम्मी दोनों मतलब बनाते रहते थे, हाँ। तो एक बार हम देखे थे कि तेल मतलब गिर गया था पापा के शरीर पर। अच्छा। तो बहुत बड़ा फोका हो गया था। अच्छा। 2-3 जगह। अच्छा। तो हमको बहुत लगा कि देखो, हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमको मतलब बेकार है, पाप चढ़ेगा हमको। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, एकदम हौसला बुलंद करके देखिए, ये कहानी बता रहे हैं कि जब हम बाहर से एक बार पढ़ के आए थे तो हमारे पिताजी गुपचुप छान रहे थे, उसका गर्म तेल हमारे पिता के शरीर पर गिर गया, तो हमको बहुत दुख हुआ कि हमारे पिताजी इतना मेहनत कर रहे हैं और अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो मतलब पाप लगेगा हमको कि हमारे पिता जितना मेहनत कर रहे हैं हम कुछ करें, बेकार हो जाएगा, है ना? हाँ, चलिए, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, और 2 छोटा भाई कैसे आपको सहयोग करता था? वो मतलब छोटा भाई सुबह में रनिंग करने जाते थे। क्या छुपा हुआ है, तुम बैठो इधर, ये देखिए छोटा भाई है। हाँ, बताइए। छोटा भाई सुबह में रनिंग करने जाते थे तो साथे जाता था। अच्छा। और ये हमको महिला भाई है क्या? हाँ। अच्छा। तो ये लॉन्ग जंप हमको बताता कि ऐसे भैया कूदो। अच्छा। तो ठीक हो जाएगा। मतलब ये आपको बताता था कि भैया ऐसे कूदो। वाह, क्या बात है, मैंने महिला बड़ा को सिखा रहा था कि भैया पैसे की सफलता मिलेगा। अच्छा, तो जो बताया उस पर सफलता मिला या नहीं? हाँ, मिला, मिल गया ना? बहुत मिला। चलिए, और भाई दोनों हमको बहुत, मतलब कोई विश्वास नहीं कर पाता था कि इसको फिजिकल होगा। हाँ। लेकिन हमको दोनों भाई इतना साहस दिया कि हम क्या बताएं। चलिए, यही भाईचारा जो था वो असल भाईचारा इन लोगों ने निभाया। ये थोड़ा पतले दुबले थे। हाँ। तो लोग कहता था कि इनसे फिजिकल नहीं हो पाएगा। हाँ। लेकिन 2 भाई जब मतलब साथ में आए तो मजबूती से आप एकदम तैयारी की और सफलता हासिल कर ली। और एक बात और है कि हम लोग मतलब शाकाहारी हैं, तो इससे लोगों को और बनता था कि इसके पास तो ताकत नहीं हो। मतलब आप लोग सब शाकाहारी हैं क्या? स्पेशल आप हैं? सब शाकाहारी हैं? हम लोग 5 परिवार। अच्छा, क्यों शाकाहारी हैं आप लोग? हम लोग कबीरपंथी से जुड़े हुए। अच्छा, कबीरपंथी से, गुरु शिक्षा से। तो इसको लेकर आओ, मतलब लोग कहता था कि खाता पीता नहीं तो कैसे होगा। मतलब सबका कहना यही है कि अगर ताकत आपको शरीर में चाहिए तो मांस का प्रयोग कीजिए। लेकिन इन लोगों ने इस बात को भी गलत साबित कर दिया कि अगर ताकत चाहिए तो अपने शरीर और कलेजे में जज्बा होना चाहिए, फल और फूल से होना चाहिए। फल और फूल से होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मांस में हमको ताकत मिलेगा, है ना? चलिए, सारे शाकाहारी हैं। चलिए, बताइए, आपके जो भैया हैं दरोगा बन गए हैं, पहले इनका चेहरे पे मुस्कान देखिएगा, दरोगा बन गए तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बोलने के लिए तो जरूरत नहीं, इतना खुशी हो रहा है। मैंने खुशी प्रकट नहीं किया सकता है ना? सही बात है। अच्छा, क्या लगता है कि आप जो भाई जो दरोगा बन रहे हैं तो इनके मार्गदर्शन पर आप लोग चल के भी आप लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे? जरूर, कोशिश तो जरूर करेंगे। अच्छा, अभी आपकी क्या पढ़ाई चल रही है? अभी तो मैं इंटर दिया और पटना यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने के लिए बीए में सोच रहे हैं। अच्छा, अभी एडमिशन नहीं हुआ है? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम दे दिए हैं। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम दे दिए। अच्छा, क्या लगता है आप भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं? ना सोच तो रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने की। आप सिविल सर्विसेज में हैं? Yes, sir। चलिए, मैं उम्मीद के साथ साथ मैं भगवान से यह दुआ करता हूँ कि इस घर में यूपीएससी आए, बीपीएससी आए, दरोगा तो आइए गए हैं, है ना? आप आइए दोनों भाई के लिए। बिल्कुल, हम एक बार आएंगे क्या? जैसे ये सबसे, देखिए, मैं एक और परिचय दे देता हूँ। मैं आज रिपोर्टर हूँ, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ पढ़ते थे हम लोग। करीब मिडिल स्कूल से करीब अगर कहा जाए तो 4था 5वां हम लोग साथ में पढ़ते थे। हाई स्कूल में हमने साथ पढ़ा और हम परीक्षा भी हमने साथ दिया। अब एक कहानी ऐसी है जो कैमरा पे हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो हम जानते हैं कि कैसे उन्होंने हमारी मदद की थी। चलिए, एक भाई पीछे क्या छुपे हुए हैं आप जी? आगे आइए आप बहुत मतलब कूदने फाने भाई साहब मदद किए। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर। अच्छा, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप ग्रेजुएशन में? कहाँ से एडमिशन है आपका? जगजीवन कॉलेज। जगजीवन कॉलेज से है। आपका क्या तैयारी चल रहा है?
अभी रेलवे की तैयारी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई जो हैं वो दरोगा के परीक्षा में सफलता हासिल किए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आप भी है मतलब बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने भाई के मार्गदर्शन पे आप चल पाएंगे? हाँ, चल पाएंगे ना। अच्छा, एक बात आप बताइए, जब आप अच्छा रिजल्ट आप खुद से देखे थे क्या? नहीं हम रिजल्ट हम देखिए हम वहाँ रहते थे गया में, हाँ। तो दीप कोचिंग नाम है, दिवेश सर उनका डायरेक्टर है, तो हम वहाँ पढ़ाते थे भी। अच्छा। तो पढ़ाने का टाइम आ गया था जाने के लिए, अच्छा। तो खाना खा रहे थे रोटी सब्जी। अच्छा। तो भाई हमको देख रहा था चुपचाप, हमको बताया नहीं। अच्छा, वो साथ में था क्या? हाँ, छोटा भाई देख रहा, हम खाना खा रहे थे हाँ। और रिजल्ट देख रहा था, तो 2-3 बार पहले देख लिया बढ़िया से कि हमको भाई के है कि पहले नहीं। कंफर्म हुआ कि मैंने अगर हल्ला करेंगे तो पहले कंफर्म होके, ऐसे हल्ला कर दिए बाद में कुछ गड़बड़ रह गया तो फिर दिक्कत होता। तो पहले कंफर्म हो गया वो। हाँ, वो पहले कंफर्म हो गया, तो फिर थोड़ा सा चिल्लाने लगा क्या? कि भैया दरोगा बन गया, दरोगा बन गया। तो हमको थोड़ा सा गुस्सा लगा कि काहे चिल्ला रहा है ऐसे अच्छा, जोर के। अच्छा। तो फिर बोला कि ए भैया दरोगा बन गया तू। आपका रिजल्ट आ गया? हाँ हाँ, तो फिर हमको भी खुशी और ज्यादा बन वाह गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो भाई साहब चेक किया है ना, हाँ, भाई तो साहब। फिर आप फोन के माध्यम से आप घर वालों को बताए? हाँ, फोन पहले मम्मी को बताएं तो कि माँ हम दरोगा बन गए अब, चलिए, फिर चलिए। पापा को बताएं। अच्छा, कल आपसे बातचीत हो रही थी, कल हम गए थे जहाँ आप ठेला लगाते हैं, तो आपको मतलब आप लगता है कंफर्म नहीं थे कि बेटा का आपका रिजल्ट हो गया है, जिस तरह से आप बात कर रहे थे? हमको पता नहीं था, लेकिन जब वहाँ एक दो आदमी हमारे पड़ोसी के, हाँ हाँ। वो हमारा भैया लगते हैं, वो कहीं तब मैच हुआ, लेकिन खुश तो हुआ, लेकिन खुशी से आंसू हमको बह रहा यार था क्या कीजिएगा, कि चलिए, कितना कोई बात नहीं। मेहनत किए ओकर बाद ऐसा बिल्कुल होगा। बिल्कुल, देखिए जो मेहनत करता है सफलता उसी को मिलती है, ये प्रमाण हो गया। हाँ। तो अब मतलब आप तो इस बात को कह दिए कि जब से मोदी की सरकार आई है तब से जो करप्शन भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कमा है। हाँ, नहीं तो गरीब आदमी का नौकरी नहीं हो सकता था, है ना? हाँ, ये एक तो हम जानते अब उम्मीद है कि आपके दो बेटे भी बिना घूस के नौकरी हो सकता है ना। हाँ। और सब उसका सारा परिवार मतलब कहता था, मतलब जो जानते थे कि हमको बारे में कि नहीं ठीक है पढ़ने में, तो वो विश्वास था कि आज न कल तो हो ही जाएगा। लेकिन आज सब परिवार था कि पापा के ज़्यादा मम्मी के बोलते थे सबको कि बिना पैसा का आज कैसे नौकरी होगा, किसी को ना होगा था, नहीं होगा बिना पैसा की नौकरी। लेकिन ये लोग भी लोग कहते थे कि मैंने पैसा है, तो पैसा के नाम पर हमको पूरा धड़कन लगता है कि हम पैसा केने से लाए, हम कैसे अपना बेटा को नौकरी दिलवा पाएंगे। लेकिन भगवान सदगुरु या मोदी हमारे लिए भगवान है कि ऐसा किया है। मोदी नहीं, आपके लिए भगवान ऊपर वाले हैं। मेहनत इसकी थी, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। जब मेहनत कीजिएगा आप तो सफलता आपको ही मिलेगी। ये अच्छा कर रहा था, ये अच्छा मेहनत किया, प्रयास किया, अपनी गरीबी को देखा कि हम किस गरीबी से जी रहे हैं और आज सफलता हासिल कर लिया है ना। अच्छा, हमको एकदम हर हाल में इसको निकालना था, चाहे जो भी हो जाए, एकदम ठान लिए थे। हाँ, ठान लिए थे। और सब कहता था कि मतलब कि इसको से दौड़े नहीं होगा, लेकिन हम सोचे कि नहीं, अगर हम नहीं निकालेंगे तो फिर आगे वाला जो आओ सब पढ़ रहा है गाँव ये सब में, उसको प्रेरणा कैसे मिलेगा। वाह, क्या बात हाँ है। तो इसीलिए एकदम पूरा जोर लगा के ये सब फिजिकल की तैयारी किए। तो अब सब और सब पढ़ाने के लिए मतलब आपको अगर कहीं ताना सुनने को मिलता था तो आपकी बॉडी को लेकर कि पतला दुबला लड़का है, इसका फिजिकल नहीं निकल पाएगा, और बढ़िया से इसको तो चिकन मांस खाता नहीं है तो ताकत भी नहीं मिल पाएगा इसको, है ना, यही ताना सुनने को मिलता था। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इनसे ज़्यादा हेल्थ हमारे इनके छोटे भाई हैं तो ठीक है, लेकिन ये भी फिजिकल ठीक है, लेकिन दिक्कत है कि गांव वाले कहीं ना कहीं इनको क्रिटिसाइज करते होंगे, चाहे ये चीज़ बताते होंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ का है ना। लेकिन हम तो चाह लिए थे कि चाहे जो हो जाए, मतलब ठान लो तो भगवान भी मिल जाएंगे, है ना। और रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा, ये जैसा हम मतलब हमको बताती है फतेहपुर नगर पंचायत में दरोगा का रिजल्ट किसी का और पहले निकला है कि नहीं निकला है? और निकला है यहाँ पर ये दामोदर सिंह का आप चिन्ह करते थे। अच्छा, उनके छोटा भाई को निकला था। तो वो मतलब दौड़ में मतलब मेरिट में नहीं हो पाया, दौड़ में छट गया, मेरिट में हो जाता, नंबर हम सुने थे कि बढ़िया था। अच्छा, मैंने दौड़ में छट गया। हाँ, दौड़ में छट गए, और होगा किसी को उतना जानकारी नहीं है। हाँ। अच्छा, आपकी पढ़ाई अब यहीं पे स्टे हो जाएगी या फिर आगे तैयारी? नहीं, कलम को तो घिसते रहेंगे आगे तक। घिसते रहिएगा? हाँ, घिसते रहेंगे। मतलब और क्या बीपीएससी सब में जा सकते हैं? हाँ, जहाँ तक अब किसी भी तरह से तो 2-3 घंटा पढ़ाए तो मेन जरिया है, उसको छोड़ेंगे नहीं। 2-3 घंटा तो जरूर से जरूर पढ़ेंगे। मतलब जब मौका मिले पढ़ाई करते रहना। हाँ, अब 2-3 घंटा भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अच्छा, आपके उम्र के जो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो और आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
जो हताश होते हैं कि बिना पैसा का नौकरी नहीं लगता है, अपने सहपाठियों को चाहे अपने मित्रों को जो तैयारी कर कंपटीशन का, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मतलब यही कहेंगे कि मतलब अफवाह से बचिए और अपना मेहनत आँख मूंद के एकदम पढ़ते रहिए। होना तो होना है ही है। ठान लीजिए तो हो जाएगा, है ना? हाँ, टिकट कटाएंगे, गया जाने के लिए तो जरूर पहुंचेंगे, आज पहुंचे चाहे। क्या बात है, मतलब जहाँ जाना है अगर टिकट आप कटवा लिए तो आपको पहुँचना है। हाँ, पहुंचना। ट्रेन पहुँचा देगी आपको, है ना? हाँ, लेकिन हाँ। टिकट कटवाइए। हाँ, टिकट को कटवाना पड़ेगा। टिकट मतलब वही मेहनत वही हो गया, हम समझ गया है कि मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। चाची, आप दुए को बड़े बोले हैं, कुछ और बोल दीजिए। खाली हंस रहे हैं जखनी से, मतलब खुशी का ठिकाने रहे, है ना? हम क्या बोलने बाबू, हम तो एकदम सीधा साधे आदमी हैं। तो सीधे साधा है, तभी तो सफलता मिला है। बदमाश लोगों को सफलता थोड़े ना मिलता है। हमको बोलने की भी कुछ भी मतलब नहीं आता है। अच्छा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े आप, ये बताइए पहले। हम तो मजदूरी करके कैसू करके कम से कम मैट्रिक पास कर लिया 1986 1986 मैट्रिक पास कर लिए थे। हाँ। चलिए, तो आपको पता था कि शिक्षा, अगर हमको समाज में अगर बढ़िया से जीना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। हम सोचे यही सर हाँ। कि हम जीवन में हम तो अगर जो हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो मोटा मोटी में रहेंगे तो 2-4-5 कट्ठा खेत कर देंगे। अच्छा। उससे ज्यादा नहीं कर होगा, पाएंगे। तो उससे मजदूरी होगा। तो हम ऐसा जोर से लगे कि कमाए और इसी में लगाइले जाए कि जमा ऐसा, तो आज भगवान कृपा से मतलब कमाएं, अपने बेटों को पढ़ाएं ताकि हम खेत 4 कट्ठा क्या 4 बीघा भी खरीद सकते हैं, है खरीद ना? सकते हैं। और समाज में सही से जी भी सकते जी हैं। हाँ, तो शिक्षा ही एक सबसे मेन हम ज्ञान अति महान चीज सोचे, तो इन्हीं के प्रति लगैले गए, जो कि आज भगवान दे दिया आपको दे फल। दिया। अच्छा, वैसे लोग जिनके पिता जो हैं, वैसे विद्यार्थी जिनके पिता मजदूरी कर रहे हैं, और उस गार्जियन जैसे आपके उम्र के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मजदूरी करते हैं, जो अपने बेटों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम समझाते, हम कभी भी समझाते रहते थे। अच्छा। कि बाबू पढ़ाती कमाने से कुछ नहीं होगा, कुछ बाल बच्चा के लिए अगर करना है तो उसे पढ़ाओ, तबे कुछ आगे बढ़ोगे, नहीं तो इसे कमाते भाई साहब गाय नहीं मर जाओगे। लेकिन कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ और आगे डेवलप करो, है ना? तबे होगा। हाँ, चलिए, तो ये था यहाँ पे शिवनंदन के पिताजी का एक छोटा सा सीख। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो लगन और मेहनत से करें, सफलता उनको जरूर मिलेगी। जाते जाते हम यही कहेंगे कि सफलता महलों में रहने वालों को नहीं, बल्कि मेहनत करने वालों को मिलती है ना? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूँ समर राठौर।